अरशद नदीम ने कमाल कर दिया। नीरज चोपड़ा सिल्वर मेडल जीत पाए और यहां पर अरशद नदीम ने गोल्ड मेडल जीत लिया। 92.97 मीटर की थ्रो की उन्होंने ओलंपिक रिकॉर्ड भी बनाया और इसके बाद उन्होंने ये भी कह दिया बाद में जब वो आए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि भाई मेरा टारगेट अब 95 मीटर का है। तो अरशद नदीम जिस तरीके से उनकी तैयारी रही इस ओलंपिक से पहले, हम जानते हैं उनकी कहानी, किस तरीके से वो एक गरीब परिवार से आते हैं, उनको सपोर्ट नहीं मिला था शुरुआत में, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने मेहनत करना जारी रखा। नीरज चोपड़ा उनके साथ बड़ी अच्छी उनकी दोस्ती है, नीरज चोपड़ा ने कई बार उनका हौसला भी बढ़ाया था और उनकी दोस्ती आप लोगों ने देखी होगी, मीडिया में तमाम बातें भी होती रहती है और कंपटीशन भी एक ज़बरदस्त तरीके का रहता है इन दोनों के बीच में। ऐसे में अरशद नदीम ने इस बार जब गोल्ड मेडल जीता तो वो पाकिस्तान में छा गए। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि इतने लंबे समय बाद पाकिस्तान के लिए मेडल आया ओलंपिक में, तो इस समय वहाँ पर अगर आप देखें तो हर किसी की जुबान पर अरशद नदीम का ही नाम है और बनता भी है। अरशद नदीम के लिए बहुत सारे इनामों का ऐलान किया गया, यहाँ से इतनी रकम, वहाँ से इतनी रकम, कई इंडिविजुअल लोगों ने भी ऐलान देने का वहाँ पर ऐलान किया इनामों का। लेकिन इस बीच एक चीज़ की काफ़ी ज़्यादा चर्चा हो रही है और वो है अरशद नदीम को मिलने वाली है इनाम में भैंस। तो ये भैंस कौन देने वाला है अरशद नदीम को और इसके पीछे वजह क्या है, तो एक बार हम आपको दिखाते हैं कि आखिर कौन दे रहा है अरशद नदीम को भैंस और क्या कारण बताया गया है। तो अरशद नदीम को भैंस मिल रही है गिफ्ट में किसी और से नहीं बल्कि उनके फादर इन लॉ यानी कि ससुर जी से। आप देख सकते हैं अरशद नदीम के फादर इन लॉ उनको भैंस दे रहे हैं और वो कहते हैं, मैं इसका आपको हिंदी अनुवाद बता देता हूँ, इंग्लिश में लिखा है ताकि ये लोग समझ सके। ये कह रहे हैं यहाँ पर कि जो बफेलो यानी कि भैंस है वो कंसीडर की जाती है बड़ी ही वैल्यूबल और ऑनरेबल चीज़ हमारे गांव में और ये गांव के हिसाब से जो ट्रेडिशन रहता है यानी कि रीति रिवाज रहते हैं उस हिसाब से ये चीज़ें हैं, पहले से चली आ रही है और ये इसे बड़ा ही शुभ माना जाता है हमारे वहाँ पर। नदीम जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पर सक्सेस कमाई, जिस तरीके से नाम कमाया, उसके बावजूद वो गांव से जुड़े रहे। उनका जो घर है वो अभी भी गांव में है, उन्हें सक्सेस मिली लेकिन वो गांव में ही रहे और वो अभी भी अपने पेरेंट्स भाइयों के साथ रहते हैं। इसके अलावा आगे बताते हैं अरशद नदीम के जो ससुर जी हैं वो कहते हैं कि जब हमने डिसाइड किया था अपनी बेटी की उनसे शादी कराने के लिए 6 साल पहले की बात है, तो उस टाइम वो कोई छोटी मोटी नौकरी करते थे, उस हिसाब से घर चलता था, लेकिन वो खेल के बारे में बहुत ज़्यादा पैशनेट थे। खेल के लिए वो सब कुछ अपना झोंक देना चाहते थे, मेहनत करना चाहते थे और किस तरीके से उन्होंने घर में खेतों में जाकर प्रैक्टिस की है जैवलिन की। हम जानते हैं उनकी जो ये सिचुएशन थी इस जगह पर वो कैसे निकले, किस हिसाब से उन्होंने मेहनत की और अपनी तैयारियों को अंजाम दिया और आज देखिए अरशद नदीम ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा लेकिन अरशद नदीम कड़ी मेहनत करते रहे और गिफ्ट्स का जैसा आप जानते हैं बहुत सारे इनाम का ऐलान हुआ है अरशद नदीम के लिए। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा गिफ्ट भी वहाँ दिए जा रहे हैं उनको और बनता भी है, लेकिन ये जो भैंस वाला गिफ्ट है ये इनके ससुर की तरफ से दिया जा रहा है क्योंकि जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया, कह रहे हैं कि ये रीति रिवाज चले आ रहे हैं गाँव में और बड़ा ही अच्छा माना जाता है।